अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वड़ियाँ और प्याज बनाए हैं, बहुत जो टेस्टी रेडी हैं। आप भी इस तरह वड़ियाँ और प्याज बनाकर खाइएगा, आपको अच्छे लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक बर्तन में आधे कप से ज़्यादा घी रख दिया गर्म करने के लिए, और साथ में हमने यहाँ पर वड़ियों को तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, ताकि ये जो वड़ियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पर जो हमारा घी था वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम वड़ियाँ शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारी वड़ियाँ शामिल करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से घी के अंदर फ्राई कर लिया है। और देखिए इधर इनका कलर जो चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर में आ गई है। अब हम इसको घी के अंदर से वड़ियों को निकाल लेंगे। अब उसी घी के अंदर मैंने 3 ये मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया। इसके अंदर घी के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इनको हम हल्का सा सोते करेंगे ताकि ये जो है सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट करने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसको अदरक लहसुन को भी इसके अंदर 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज से इनको बारीक उसमें काट लेंगे, इसके अंदर शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अब इनको भी अच्छी तरह से इस तरह फ्राई कर लेंगे घी के अंदर, ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और फिर यहाँ पर हम इसमें जो मसाले हैं वो शामिल कर लेंगे, जिसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच खुश्क कूटा हुआ धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला और आधा चाय का चम्मच हल्दी ली है। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि जो टमाटर है इसके अंदर वो भी अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमारे मसाले की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अगर आपको इधर मसाले की भुनाई करते वक्त थोड़ी सी पानी की यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके भी इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर सकते हैं। इसी तरह चम्मच की मदद से हिलाते हुए हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं मसाले की भुनाई करने में। देखें घी सारा इसके ऊपर आ गया और जो हमारा मसाला वो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने वड़ियाँ फ्राई करके बाहर निकाली थी इसके अंदर शामिल कर देंगे और वड़ियों की अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। ये बीफ के गोश्त की और दालें मिक्स करके मैंने वड़ियाँ रेडी की थी, और बहुत जल्द मैं आपको वड़ियों की भी रेसिपी आपके साथ ये शेयर करूँगी। यहाँ पर मसाले के अंदर हमने अच्छी तरह से वड़ियों की जो है भुनाई कर ली है। अब हम इसको हल्की आंच पर दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। वैसे तो बाज़ार से भी वड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन आप अगर घर में तैयार करें तो ज़्यादा अच्छी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए हैं और जो हमारी वड़ियाँ वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं। ये इस तरह बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।